चलिए अब हम इस लेक्चर में जो ट्रिक पढ़ाए थे इसके पिछले लेक्चर में उस ट्रिक के मदद से इस सब सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 2 3 और 4 सवाल है और 2 में 1 2 3 4 5 और 6 सवाल है। तो सवाल से ही प्रैक्टिस करते हुए इस ट्रिक को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। 3 में सवाल है एक एक्स मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 क्या है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। आगे देखिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो जब भी मॉड खुलता है प्लस माइनस के साथ खुलता है तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5। तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 6 और एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 और प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4। इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 और 6। -4 और 6 6 रखेंगे तो 6 माइनस 1 5, -4 रखेंगे तो -4 और -1 -5 और -5 का मॉडल्स कितना आ जाएगा, 5। अब सवाल नंबर इसी का 3। मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो x प्लस 3 क्या हो जाएगा, 2 और x प्लस 3 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 -5। ठीक है, तो x का दो मान कौन कौन आया, एक -1 और एक -5। -1 रखेंगे तो 2 आएगा, -5 रखेंगे तो -2 आएगा, -2 का मतलब भी 2। अब सवाल नंबर 4। एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम बताए थे कि मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर -2 मॉड एक्स -3 इज इक्वल टू 0। अब हम मॉड एक्स को टी मान लेते हैं, क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। तो टी स्क्वायर -2t -3 इज इक्वल टू 0, -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, टी स्क्वायर -3t प्लस टी, -3t प्लस टी -2t और गुना करने पर -3t स्क्वायर हो गया और -3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, टी स्क्वायर टी कॉमन तो टी -3 इधर 1 कॉमन तो कितना है, टी -3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, टी -3 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए टी का दो मान आएगा, टी का कितना मान आएगा, टी इज इक्वल टू 3 और टी इज इक्वल टू -1 और टी मॉड एक्स के बराबर है तो मॉड एक्स इज इक्वल टू 3 या मॉड एक्स इज इक्वल टू -1। मॉड एक्स का मान -1 क्या है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 3। मॉड एक्स इज इक्वल टू 3, इसलिए एक्स इज इक्वल टू प्लस और -3 प्लस -3। एक्स का दो मान कौन आया, प्लस -3। अब सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का मॉड प्लस 4 माइनस एक्स का मॉड एंड एफ पाई प्लस एफ 2.1 प्लस एफ 3 इज इक्वल टू लैम्डा। चलिए अब क्या करते हैं, हम एफ फाई का मान निकालते हैं।
एफ पाई का मान कितना होता है 3.4, तो 2 माइनस 3.14 प्लस 4 माइनस 3.14। अब देखिए 2 माइनस 3.14 तो कितना आ जाएगा -1.14 -1.14 प्लस 4 माइनस 0.14 तो कितना आ जाएगा 0.86 0.86। अब देखिए -1.14 मॉडुलस से बाहर आएगा तो कितना होगा 1.14 प्लस 0.86 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, 6 4 0 8 1 9 10 1/2 तो कितना आ गया एफ पाई का मान कितना आ गया 2, एफ पाई का मान कितना आ गया 2, एफ पाई का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ लिख लेते हैं एफ पाई इक्वल टू 2, एफ पाई इक्वल टू 2। अब एफ 2.1 का मान निकालते हैं, एफ 2.1 तो mod 2 माइनस 2.1 प्लस 4 माइनस 2.1। चलिए 2 माइनस 2.1 तो ये कितना होगा 0.1 प्लस 4 माइनस 2.1 तो कितना होगा 1.9 कितना होगा 1.9 तो ये कितना होगा 0.1 प्लस 1.9 कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। तो f 2.1 का मान भी कितना है 2, f 2.1 का मान भी कितना है 2। आगे देखिए f3 कितना निकालना है f3 तो 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 तो 2 माइनस 3 -1 प्लस 4 माइनस 3 1 तो ये कितना हुआ 1 आई कितना हुआ 1 कितना हो गया 2 कितना हो गया 2। तो f3 का मान भी कितना है 2, f3 का मान भी कितना है 2। अब क्या करते हैं लैम्डा का मान निकालते हैं, क्या करते हैं लैम्डा का मान निकालते हैं। तो लैम्डा बराबर कितना होगा f पाई 2 प्लस 2 बटा 2 कितना आ गया सभी f पाई का मान 2 f 2.1 का मान भी 2 बटा 2 तो कितना आ गया 4 बटा 2 इज इक्वल टू 2। इसलिए 17 लैम्डा बटा 4 यानी 17 गुना 2 बटा 4 तो 17 बटा 2 यानी 8.5 आंसर 8.5 आंसर। इसका कितना आ गया 8.5 आंसर। अब सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 2 के 1 में है mod of 2x minus 3 is equal to 2 mod of 2x minus 3 is equal to 2। तो mod जब भी खुलता है प्लस माइनस के साथ खुलता है तो कितना होगा 2x minus 3 is equal to 2 तो हो जाएगा 2x is equal to 2 plus 3 is equal to 5 2 plus 3 is equal to 5 तो इसलिए x is equal to कितना होगा 5/2। अब क्या करते हैं 2x minus 3 is equal to -2 2x minus 3 is equal to -2 2x minus 3 is equal to -2 तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -2 प्लस 3 यानी x बराबर कितना होगा 1/2 x बराबर कितना आया 1/2 तो x का 2 वैल्यू कौन का है x लिए x इज इक्वल टू 5/2 1/2 यही क्या हो गया
आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब सवाल नंबर बी। सवाल नंबर बी, सवाल नंबर बी में क्या है, 5 + 3x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, 5 + 3x इज इक्वल टू 4 और 5 + 3x इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -4। तो कितना होगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 - 5/3, 4 - 5/3 यानी -1/3, -1/3। और यहाँ कितना होगा, x इज इक्वल टू -4 - 5/3, -4 - 5/3, इसलिए x इज इक्वल टू -3, -9 और -9/3 कितना आ जाएगा, -3। अब इसलिए x का कितना मान आया, x बिलोंग टू -1/3, -3। अब सवाल नंबर सी। ये तो सी बन गया, 3x - 5। सवाल बी बता देते हैं, 3x - 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो बी और सी फिर दोबारा बता देते हैं, शायद यहाँ एक की जगह 4 लिख दिए, कोई बात नहीं। बी तो 3x - 5, तो 3x - 5 इज इक्वल टू 4 और 3x - 5 इज इक्वल टू -4, 3x - 5 इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 5/3, 4 + 5/3, इसका मतलब 9/3 इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ x बराबर कितना होगा, -4 + 5/3, 1/3, कितना है, 1/3। 4 + 5/3 3, -4 और +5 1, कितना आया, 1/3, 1/3। इसलिए x बिलोंग टू कितना आ जाएगा, 3,1/3, 3,1/3 आंसर। अब सवाल नंबर सी। सवाल नंबर सी है, 5 + 3x mod of 5 + 3x इज इक्वल टू 1। तो मॉड जब भी खुलेगा प्लस माइनस के साथ खुलेगा, तो 5 + 3x इज इक्वल टू 1 और 5 + 3x इज इक्वल टू -1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 5/3, 1 - 5/3, यहाँ x कितना, -1 - 5/3, इसलिए x बराबर -4/3, x बराबर कितना हो जाएगा, -6/3, का मतलब कितना हो गया, -2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर -4/3 और -2 आंसर। कितना है, -4/3 और -2। अब सवाल नंबर डी। सवाल नंबर डी ज्योमेट्री से करते, सॉरी ट्रिक से कर देते हैं। किससे कर देते हैं, ट्रिक से कर देते हैं। mod of x - 1 plus mod of x - 5 is equal to 6, a is equal to 1, b is equal to 5,
c इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए मॉड ऑफ a माइनस बी कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए c इज ग्रेटर देन a माइनस बी, c इज ग्रेटर देन a माइनस बी, तो क्या करेंगे, d निकालेंगे। d क्या होता है, c माइनस मॉड ऑफ a माइनस बी बटा 2। c का मान कितना है 4, c का मान कितना है 4, सॉरी c का मान कितना है 6, और a माइनस बी का मान, मॉड ऑफ a माइनस बी का मान कितना है 4 बटा 2, कितना आ गया 2 बटा 2, 2 बटा 2 का मान कितना हो गया 1, 2 बटा 2 का मान कितना हो गया 1, इसलिए x बिलोंगिंग टू a माइनस डी और b प्लस डी, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 और 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 0/6, 6 यहाँ रखते हैं तो 5 और 6 1, तो 5 प्लस 1 6 0, तो 1 प्लस 5 6 यानी 0 और 6 आंसर, x बिलोंग टू 0 और 6 आंसर क्या आया 0 और 6। अब सवाल नंबर ई, सवाल नंबर ई क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5, सवाल नंबर ई, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। अब देखिए बताए थे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू c। तो जब मॉड ऑफ a माइनस b c के बराबर हो जाए, इसलिए x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल a से b, इसलिए x बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा 2 से 5, 2 से 5 क्या हो जाएगा 2 से 5। अब अगला सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, अब चलिए 1 नंबर क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 6 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 2। ये क्या है मॉड ऑफ x माइनस 2, मॉड ऑफ x माइनस 2, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ a माइनस b निकालेंगे, a कितना है 2, b कितना है 6, कितना है 6, तो कितना आएगा -4, -4 का मॉडुलस कितना हो जाएगा 4। हियर c इज लेस देन, c किससे छोटा है मॉड ऑफ a माइनस b से, मॉड ऑफ a माइनस b से क्या है c छोटा है, इसलिए x बिलोंग टू 5, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस सवालों को प्रैक्टिस करने से ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, डबल मॉडुलस प्रॉब्लम को सोल्व करने में भी सुविधा होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, छोटे से छोटे सवाल, अच्छे से अच्छे सवाल, मीडियम लेवल के सवाल को भी किया जा रहा है। अंत में जब लेक्चर सब समाप्त हो जाएगा, उसके अंत में हम जेईई मेंस और एडवांस का भी प्रॉब्लम कराएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।